Our dear student of class 7, I am Ranjit sir. Now we are start chapter 3A, chapter 3rd, decimals. This is exercise 3A and this is the second part of this exercise. Okay? This is chapter 3rd. Okay? Decimals. This is second part of exercise 3A. Okay? Here is question number 6. Before it, we also solve the question number 5. Okay? Till question number 5. Now we are start today question number 6. Arrange the following decimals in ascending order. Okay? किसमें अरेंज करना बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मीनिंग होता है, असेंडिंग का मीनिंग यही होता है कि सबसे पहले स्मॉलर फिर लास्ट में सबसे ग्रेटर होगा। स्मॉलर टू ग्रेटर, ये आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर। ओके? और हमने बताया कि कंपेयर, इसमें आपको क्या करना है? डेसिमल्स का कंपेयर कराना है, जो भी आपके डेसिमल नंबर्स हैं। और कंपेयर कैसे कराते हैं बेटा? ये आपको पता है कि जो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होल नंबर पार्ट होता है, दूसरा आपका डेसिमल पार्ट होता है। जो होल पार्ट होता है वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो होता है बेटा वो आपका होता है डेसिमल डिजिट्स या फिर डेसिमल पार्ट्स को कहलाते हैं, वो आपका डेसिमल पार्ट है। कंपेयर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो आपके होल पार्ट होते हैं सबसे पहले उनको कंपेयर कराते हैं। उसके बाद 10th प्लेस, डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस एंड सो ऑन, ऐसे हम कंपेयर करते चलते हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो किसी न किसी पोजीशन पे वो हमको क्लियर हो जाता है कौन स्मॉलर है कौन ग्रेटर है। तो बेटा यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना मीन्स स्मॉलर टू क्या करना है? ग्रेटर। तो सबसे पहले सबसे स्मॉलर नंबर को राइट करेंगे। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, देयर इज 4.6 और डेसिमल नंबर। सेकंड 7.4 है, नेक्स्ट है 4.58 है, ओके। नेक्स्ट है 7.32 है, नेक्स्ट है 4.06 है, ओके। अब इन सब में देखिएगा हमको स्मॉलर टू ग्रेटर राइट करना है। तो अब डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल डिजिट है, डेसिमल डिजिट के लेफ्ट साइड में अब हम देखते हैं कि 7 और 4 इसी 2 डिजिट में नंबर्स हैं। तो हम 7 और 4 में कौन स्मॉलर है? 4 है। तो हम 4 वाले जो हैं डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल डिजिट से पहले होल पार्ट है, 7 वालों को कंपेयर कराते हैं। यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 वाले को कंपेयर कराते हैं ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक, ये 3 ऐसे हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक, डेसिमल नंबर्स हैं जिसके होल पार्ट आपके 4 हो रहे हैं। ठीक, तो अभी डेसिमल पार्ट से पहले जो आपका होल पार्ट है, होल पार्ट से क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन आपका स्मॉलर है कौन ग्रेटर है, अभी आपको क्लियर नहीं करना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं 10th प्लेस, मीन्स डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो प्लेस होता है, जस्ट आफ्टर वाला प्लेस, वही आपका क्या कहलाता है? 10th प्लेस कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा 10th प्लेस की 6 है, इसमें देखते हैं 5 है। तो अभी इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं कि 5 ग्रेटर या फिर 6। तो आपको पता है कि 6 ग्रेटर है, तो इसको अभी आप राइट कर लो क्योंकि हमको स्मॉलर टू ग्रेटर राइट करना है। तो अभी ये स्मॉलर है, अब इसको और इसमें हम कंपेयर करा देते हैं। यहाँ 10th प्लेस में 5 है, यहाँ पे 10th प्लेस में 0 है बेटा। तो 0 ग्रेटर क्या आपका 5 ग्रेटर है 0 से, इसलिए सबसे स्मॉलर ये हो गया बेटा। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं? इस प्लेस को राइट कर देते हैं, इस नंबर को राइट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट में यहाँ पे राइट कर देता हूँ AO, A मींस असेंडिंग ओ मींस आर्डर, ओके। तो ये आपका सबसे स्मॉलर हो गया बेटा 4.06। इसके बाद अभी इन दोनों में आपने ये कंपेयर किया है, ये 4.58 आपका स्मॉलर है। फिर आपने ये कंपेयर किया 4.6 जो है ये। अब देखिएगा अब 7.4 है, 7.4 है और 7.32 है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले जो होल पार्ट है ये है आपका
7, इसमें भी ये बेटा 7। यहाँ से आपने बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं आप कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर कौन सा। अब इसके बाद हम आते हैं 10th प्लेस पे। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 10th प्लेस पे 4 है, इसमें हम देखते हैं 10th प्लेस पे आपका 3 है। तो 4 आपका ग्रेटर है या फिर 3? बेटा 4 ग्रेटर है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर को जब राइट करना है तो सबसे पहले हम 7.3 को राइट करेंगे, 32 को, 7.32 के बाद हम 7.4 को राइट करेंगे, 7.4 को राइट करेंगे। ये आपका हो गया असेंडिंग आर्डर। ओके, क्या हो गया बेटा? असेंडिंग आर्डर। अब ये क्लियर हुआ ना स्टूडेंट? अगर किसी को कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वैसे कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट्स है तो शायद वो आपका क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि ये जो आपके सामने यहाँ पे नंबर राइट किए गए हैं आपको दिख रहे होंगे, इन नंबरों में, ठीक है ना, सबसे पहले होल पार्ट जो है 7 और 4 के कंडीशन में है। ये दो टर्म में है, डेसिमल पॉइंट्स के जो लेफ्ट साइड में है डिजिट आपको दिख रहे होंगे, या तो किसी में 7 है या फिर किसी में 4। तो 7 और 4 में कौन बेटा स्मॉलर? क्योंकि असेंडिंग आर्डर में राइट करना है तो आपको पता है 4 स्मॉलर है 7 से, तो पहले 4 वाले पे आते हैं। तो 4 वाले हमने देखे हैं ऐसे कि 3 डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक, जिनके होल पार्ट आपके क्या हैं? 4 है। तो फिर इसके बाद सब में हम देखते हैं 4 4 ही है तीनों में, तो यहाँ से भी आपका क्लियर नहीं होता है कि कौन इसमें सबसे स्मॉलर है। फिर इसके बाद हम जाते हैं 10th प्लेस पे, 10th प्लेस डिजिट पे। तो एक में देखते हैं 10th प्लेस पे 6 है, एक में देखते हैं 10th प्लेस पे 5 है, एक में देखते हैं 10th प्लेस पे 0 है। तो बताइए 5, 6 और 0 में कौन आपका जो है कि स्मॉलर हुआ? तो 0 हुआ ना, तो हम उसकी वैल्यू को पहले राइट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने राइट किया 4.06, क्योंकि 0 है इसमें, ठीक, 0 सबसे स्मॉल था, तो ये वाले डेसिमल नंबर को पहले राइट करते हैं। फिर हम स्मॉलर का सिंबल लगा देते हैं। फिर देखते हैं कि जो अब 5 और 6 बच रहे हैं 10th प्लेस वाले पे, तो 5 आपका स्मॉलर है, इसलिए हम राइट करते हैं 4.58 को, इज लेस दैन टू 4.6, क्योंकि 10th प्लेस पे 6 है तो उन सबसे ग्रेटर था, तो उसको लास्ट में राइट किया है। अब बेटा इसके बाद आते हैं जिसके होल पार्ट मीन्स डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 7 है, तो एक दोनों में देखते हैं कि 7 है, तो यहाँ से भी होल पार्ट से क्लियर नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं 10th प्लेस पे। 10th प्लेस पे जब बेटा आते हैं तो हम देखते हैं एक में 10th प्लेस पे 4 है, एक में देखते हैं 10th प्लेस पे 3 है, तो दोनों में कौन स्मॉलर है? जो 10th प्लेस पे 3 है वो स्मॉलर होगा ना, तो हम राइट कर देते हैं 7.32 को, इज लेस दैन टू 7.4। यही आपका जो है कि फाइनली इसका असेंडिंग आर्डर हो गया। ओके स्टूडेंट, ओके। अब इसके बाद बेटा हम करते हैं इसका, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, सेकंड वाला वो आप करेंगे, ठीक है ना। फिर मैं थर्ड को करा देता हूँ, थर्ड सेकंड और थर्ड में राइट कर दे रहा हूँ, और फोर्थ को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी दो को आपको करना रहेगा। अब सेकंड 0.5, 5.5, 5.05, 0.05 एंड 5.5। ऐसे बेटा इन सब को भी आपको कंपेयर करके इनको भी असेंडिंग आर्डर में राइट करना है। ओके, थर्ड 6.84, 6.48, 6.8, 6.4, 6.08। थर्ड वाले को बेटा आपको असेंडिंग आर्डर में राइट करना है। मैंने रूल बता दिया, असेंडिंग का मीनिंग होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है ना। और बाकी जो है कि आप डेसिमल का कंपेयर तो आप कराना जान ही गए हैं, सीख गए हैं। मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गई।
अब इसके बाद बेटा मैं फोर्थ को राइट करता हूँ, जिसको असेंडिंग आर्डर में राइट करना है, और मैं उसको असेंडिंग आर्डर में राइट करता हूँ। इसको डू इट, इसको आपको करना है, ये भी आपका डू इट, इसको भी आपको 2.002 ओके। अब बेटा देखो, इसको मैं, आपके पास डिजिट है, पहला है नंबर है 2.2 है, सेकंड है 2.202 है, थर्ड है 2.02 है, फोर्थ है 22.2 है, एंड लास्ट है 2.002 है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसको पहले आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक डेसिमल का मीनिंग ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं या फिर डेसिमल डिजिट्स होते हैं वो सब में इक्वली होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं। तो ये आपका देखिएगा सबसे ज़्यादा डेसिमल डिजिट, डेसिमल प्लेसेस किस में है, जितने भी आपके नंबर्स गिवन है ना उसमें देख लेना है। तो सबसे ज़्यादा 1 2 3, इसी में है 3 और इसमें भी 3, तो 3 के फॉर्म में आप सबको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बट अगर नेसेसरी ऐसा कुछ नहीं तो आप अपना इतना ज़्यादा लॉन्ग क्यों करें, स्मॉल में ही करो। तो जो मैंने मेथड बताया है कि सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में जो आपका पार्ट होता है वो होल पार्ट कहलाता है। पहले हम होल पार्ट को कंपेयर कराते हैं, आफ्टर दैट वी कंपेयर 10th प्लेस डिजिट्स एंड अगेन 100th प्लेस डिजिट, अगेन 1000th प्लेस डिजिट एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से हम कंपेयर करा करके स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर्स की हम रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा बेटा, तो ये डेसिमल पॉइंट के पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में जो आपका होल पार्ट है पहले उनको कंपेयर कराते हैं, देखते हैं सबसे स्मॉलर कौन आता है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं 22 है और यहाँ पे देख रहे हैं 2 है। तो देख रहे हैं कि ये 4 ऐसे नंबर हैं जिसमें आपके होल पार्ट को भी है, इसमें ये 4 है जिसमें आपके होल पार्ट को है। तो अब होल पार्ट से तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि कौन स्मॉलर है। फिर इसके बाद आते हैं हम 10th प्लेस। तो इसमें देखते हैं बेटा 10th प्लेस पे 2 है, इसमें देखते हैं 10th प्लेस पे इस पे भी 2 है, इसमें देखते हैं 10th प्लेस पे 0 है, इसमें भी देखते हैं 10th प्लेस पे 0 है। ओके, अभी देखते हैं, तो इन दोनों में 10th प्लेस पे 2 था तो ये दोनों अभी ग्रेटर है, लेकिन इसमें भी 10th प्लेस पे 0 है, इसमें भी 10th प्लेस पे 0 है। ओके स्टूडेंट, तो यहां से अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन ग्रेटर है, तो 10th प्लेस से। तो अब इसके बाद हम 100th प्लेस पे लेते हैं, यहाँ 100th प्लेस पे 2 है, यहाँ 100th प्लेस पे 0 है। तो 2 ग्रेटर हुआ है स्टूडेंट 0 से, तो ये आपका ग्रेटर हुआ, ये स्मॉलर हुआ। तो इसका मीनिंग है ये आपका बेटा सबसे स्मॉलर है, इसको आप सबसे पहले राइट करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर लीजिएगा असेंडिंग आर्डर 2.002 ओके इज लेस देन 2। फिर लास्ट में जिससे आप कंपेयर कराए थे तो ये हो जाएगा 2.02। अभी इन दोनों में आप कंपेयर करा लीजिएगा, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 2 है, यहाँ 10th प्लेस पे 2 है, यहाँ से आपका क्लियर नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपका 100th प्लेस पे कोई डिजिट है ही नहीं, तो 100th प्लेस पे यहाँ पे 0 वो समझ लिया जाता है। अगर आपके पास कोई भी नंबर 2.2 है तो आप इसको राइट कर सकते हैं
2.20, ठीक, या फिर इसी को आप राइट कर सकते हैं 2.200, ठीक। कितने भी टाइम आप जीरो उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई मीनिंगफुल डिजिट है उसके पास कोई भी आपका अगर डिजिट नहीं रिप्रेजेंट किया गया तो आप मेनी नंबर ऑफ जीरोज वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे 100 प्लेस पे इसका मीनिंग है जीरो है, तो इसमें भी देख रहे हैं 100 प्लेस पे जीरो है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस पे आएंगे तो यहाँ पे जीरो आपको तभी जीरो मिलेगा उस कंडीशन से, और यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है थाउजेंड्स प्लेस पे। तो आपका कौन स्मॉलर हुआ बेटा? ये स्मॉलर हुआ ना, क्योंकि आप इसको इस नंबर को 2.2 को इतना राइट कर सकते हैं 2.200, ठीक। ये आपका थाउजेंड प्लेस पे जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ थाउजेंड प्लेस पे आपका 2 आ रहा है, तो स्मॉलर बेटा कौन होगा? स्मॉलर आपका वाला हुआ ना, मतलब ये 2.2 स्मॉलर, एंड आफ्टर दैट 2.202, एंड फाइनली बेटा ये देखो ये आपका होल पार्ट ही 22 है, तो 2 था उस समय और ये 22, तो ये सबसे आपका ग्रेटेस्ट नंबर है 22 पॉइंट। ओके स्टूडेंट, शायद ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, वेट बेटा 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ।